साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक, सीएम नाथसिंह सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की सुनेंगे शिकायतें। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में युवा उद्यमी चौपाल में संवाद करेंगे सीएम। युवा उद्यमी चौपाल में मुख्यमंत्री युवा उद्यमियों से करेंगे सीधा संवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक रहने वाली है। तो आज गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी। लोगों की समस्याएं सुनते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की सुनेंगे शिकायतें। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में युवा उद्यमी चौपाल में संवाद करेंगे सीएम। युवा उद्यमी चौपाल में मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। गुरुग्राम से संजय राठौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, क्या जानकारी? मुख्यमंत्री आज लोगों की शिकायतें सुनते हुए नजर आने वाले हैं। सबसे पहले तो बताइए कि कितनी शिकायतें आज जो है वो पटल पर रखी जाएंगी और किन किन शिकायतों पर गौर फरमाया जाएगा? जी बिल्कुल साधना, मैं बताना चाहूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज गुरुग्राम दौरा है और इस दौरे के साथ साथ कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक के अंदर कुल 17 शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी, जिन पर माना यही जाता है कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी शिकायत रखी जाती है मुख्यमंत्री के समक्ष उनका मौके पे ही समाधान किया जाता है। इस बैठक में तमाम विभागीय अधिकारी भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से हम बात करें, पिछली बैठक के अंदर भी जो शिकायतें रखी गई थी उनका समाधान होता हुआ नजर आया था और 2 शिकायतें पेंडिंग रह गई थी जो कि इस बैठक के अंदर शामिल की गई हैं, उन पर भी गौर फरमाया जाएगा। अधिकतर जो शिकायतें हैं टूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइट और हम बात करें सीवरेज ओवरफ्लो या फिर गंदगी यानी कि मूलभूत सुविधा से संबंधित तमाम जो शिकायतें इस बैठक के अंदर रखी जाने वाली हैं। इस बैठक में अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल संजय, अगर जिक्र किया जाए तो आज शिकायतें सुनी जाएंगी और अब तक कितनी शिकायतों पर गौर फरमाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। अगर गुरुग्राम का जिक्र किया जाए या फिर आसपास के इलाके का जिक्र किया जाए तो मॉनसून फिर से एक्टिव होने वाला है। जल भराव एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ खत्म नहीं होती है बल्कि बढ़ती हुई नजर आती है। क्या जल भराव जैसी समस्या पर भी गौर किया जाएगा? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से जब गुरुग्राम में बरसात हुई है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है, वो चाहे नगर निगम के दावे हों या जीएमडी के अधिकारियों के दावे वादे हों, लगातार बरसात के दौरान गुरुग्राम की सड़कें कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील हुई है। तो सड़क से लेकर घरों तक जो है जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा और ये एक बड़ा कारण रहा कि हर बरसात के बाद ट्रैफिक जाम भी हो जाता है जिसमें घंटे लोगों को फंसा रहना पड़ता है। इस तरीके की शिकायत भी इस जो कष्ट निवारण समिति की बैठक है उसके अंदर रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको जिक्र किया, मूलभूत सुविधा, टूटी सड़कें, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, इस तरीके की और सीवरेज ओवरफ्लो, तो जाहिर तौर पर इन तरीके की जो समस्या है लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है और स्थानीय पार्षदों के द्वारा ये शिकायतें इस एजेंडे के अंदर शामिल की गई है। उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गौर फरमाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद गुरुग्राम की कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है वो शुरू होगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री उसमें अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह उस बैठक के अंदर मौजूद होंगे, तो वहीं पर तमाम विभागीय अधिकारी भी बैठक के अंदर शामिल होंगे, जिससे कि अधिकारियों से भी जवाब तलब किया जा सकता है और मौके पर ही तमाम जो समस्या और जो शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी उनका समाधान किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय।